नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। यदि कोई भी वाक्य इम्पेरेटिव है तो उसका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, आज की क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। यानी वे सेंटेंस जिसमें कर्ता का अभाव होता है, अर्थात जिनमें कर्ता नहीं दिया गया होता है, कर्ता कहीं छुपा होता है, वो सारे वाक्य हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो उसमें से हम 3 प्रकार के वाक्य कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे जिसमें साधारण वाक्य होंगे, दूसरे नेगेटिव और तीसरे होंगे आदेशात्मक या अनुरोधात्मक यानी ऑर्डर्ड वाले वाक्य और रिक्वेस्टेड वाक्य, जिसे हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे, या वहाँ सजेशन वाले वाक्य भी हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्लास का आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इम्पेरेटिव वाक्य का एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। तो वाक्य लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे आपको और समझाएंगे कि किस प्रकार से वाक्य कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे साधारण एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से आपको समझाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, आप लोगों ने अधिकतर जब छोटी छोटी जो क्लासें होती हैं वहाँ से पढ़ के जब ऊपर की क्लासों में आते हैं तो सब लोग जान चुके होते हैं कि एक्टिव पैसिव क्या है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के भाग कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब लोग जान चुके होते हैं। लेकिन वहाँ साथ साथ में हमें हिंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम आपको हिंट के माध्यम से ही समझा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे, यानी इम्पेरेटिव वाक्य, यानी जिसमें कोई कर्ता नहीं होगा, यानी कर्ता का अभाव होगा। तो पहला हमारा एग्जाम्पल होगा ओपन द डोर या ओपन द विंडो। इस प्रकार से जब कोई वाक्य दिया गया होगा तो हम समझेंगे यहाँ कर्ता नहीं दिया गया है, यानी कर्ता का अभाव है। तुम्हारा वाक्य कैसा है, हमारा वाक्य है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वाक्य यानी जिनमें कर्ता का अभाव होता है वहाँ पर इम्पेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। यानी यहाँ वाक्य लिया है हमने पहले ओपन द डोर, तो इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनाएंगे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाक्य बना के समझाएंगे, उसके बाद हम सारे नियम समझाएंगे कि कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं और लागू होते हैं। तो जब इसका हम वाक्य बना रहे होंगे तो वही नियम होगा हमारा, कर्म को कर्ता के रूप में यानी द डोर, और अंत में क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगी यानी ईडी। इस प्रकार से ये वाक्य हमारा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब हम इम्पेरेटिव वाक्य पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने वाले हैं लेट बी का प्रयोग। या जब हमने वाक्य पढ़ा तो लेट द डोर बी ओपन, यानी इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। हम हम यही समझाने वाले हैं लेट और वी का प्रयोग कहाँ होने वाला है। इसलिए हमने आपको पहला ही एग्जाम्पल लिया और पहला ही एग्जाम्पल हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कर्म को वहीं लेके जाएंगे जहाँ कर्ता का एक स्थान होता है। तो शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं आपको कि इसके जो रूल्स होते हैं वो रूल क्या हैं, जो नियम हैं वो नियम क्या हैं वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इम्पेरेटिव वाक्य होगा और वो हमारा साधारण वाक्य होगा तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करेंगे और लेट के जस्ट बाद ही हम यानी जो हमारा कर्म यानी जो ऑब्जेक्ट दिया गया है वो होगा, और कर्म के जस्ट बाद ही हम बी का प्रयोग करने वाले हैं और बी के तुरंत बाद ही हम क्रिया की यानी थर्ड फॉर्म। नियम हमारे सारे वही रहेंगे, हमने आपको समझाया। जब हम एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे तो हमेशा हमेशा हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे होंगे। तो हमारा यही नियम है। यहाँ हम समझा रहे हैं जब वाक्य इम्पेरेटिव है और इम्पेरेटिव का भी सिंपल है तब हमारा वाक्य बनेगा लेट प्लस हमारी जो भी कर्म दिया गया है वो, और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे और बी के तुरंत बाद ही हम क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। तो हमारा पहला ही वाक्य था ओपन द डोर। तो ओपन द डोर में क्या किया हमने, सबसे पहले लेट को लिया। जब हम लेट को लेकर आए यानी लेट, फिर उसके बाद हमने कर्म द डोर बी ओपनड। इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट हुआ। हम छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल लेंगे
जिनके माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे पोस्ट द लेटर, यानी पोस्ट द लेटर यानी किसी ने कहा है कि पोस्ट द लेटर, यानी जो पत्र है उसको पोस्ट करना है हमें। तो सबसे पहले जब ऐसे हमें वाक्य दिखाई देंगे जहाँ कर्ता का अभाव है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करने वाले हैं, लेट। उसके बाद जस्ट बाद ही हम कर्म यानी लेटर, और लेटर के बाद ही हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, और अंत में हम क्या करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या तो कर रहे हैं। यहाँ हम समझेंगे कि पोस्ट द लेटर, तो द लेटर बी पोस्टेड, लेटर बी पोस्टेड इस प्रकार से कंप्लीट होगा। यदि आपके एग्जाम में कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य है वो आएगा, तो आप एग्जाम को नस्ते नाबूद कर दोगे, किसी भी एक्टिव से पैसिव आसानी से बना सकते हो। अब इसी के बाद हम बात करेंगे कि यदि इसी का कोई वाक्य जैसे नेगेटिव आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, नियम हमारे सारे वही रहेंगे। तो हम इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हीं में करेक्शन करके आपको समझाएंगे। तो यहाँ यदि वाक्य में आ जाता कि डू नॉट ओपन द डोर, यदि वाक्य हमारा, अब हमारा वाक्य कैसा है, हमारा वाक्य लिया है हमने नेगेटिव, यानी यहाँ मना कर रहा है, पहले बोल रहा था कि ओपन द डोर, अब वाक्य हमारा है यानी डू नॉट ओपन द डोर। तब हम क्या करेंगे, ऐसे वाक्य को भी हम जब बना रहे होंगे तो यहाँ हम जस्ट बाद नॉट बी ओपन, इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम समझेंगे, वही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा जो नियम है वो कैसे लागू हुआ है यहाँ। तो एक बार हम दोबारा से समझाएंगे कि यहाँ जो हमारा नियम लागू हो रहा है, नेगेटिव वाक्य है, तब हम समझा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट, उसके बाद हम डोर यानी लेट द डोर। अब नॉट आया है तो नॉट बी ओपन, और ओपन की क्या करेंगे हम, थर्ड फॉर्म। जी हाँ, आपने सही देखा, क्या है कि वाक्य में जो डू दिया गया है या डज नॉट या डू नॉट दिया गया होता है, तो उसमें से हम डू को गायब कर देते हैं, यानी इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ एक्टिव से पैसिव बना रहे होते हैं। तो हमारा जो नियम होगा यहाँ, वो नियम इस प्रकार से होगा, कर्ता के जस्ट बाद ही हम क्या करें, कर्म के जस्ट बाद ही हम नॉट, और उसके बाद हम बी का प्रयोग करेंगे, और बी के बाद ही हम क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग करने वाले हैं। एक बार दोबारा से चेक करेंगे कि डू नॉट ओपन द डोर, किसी ने मना बोला है कि दरवाज़ा मत खोलो, तो लेट द डोर नॉट बी ओपन, इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट होगा। अब बात करेंगे हम इसी के नियम की। तो वहाँ हमने पहला नियम पढ़ा सिंपल में क्या है, वही नियम है, नेगेटिव में वही नियम है, लेकिन क्या है, हमारा जो डू दिया गया होता है वो हमारा साइलेंट हो जाता है, हट जाता है, और इस प्रकार से लेट प्लस कर्म के तुरंत बाद ही नॉट प्लस बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ हमने आपके लिए पिछले एग्जाम्पल में ही एक एग्जाम्पल लिया, उसको भी हम यहाँ दोहराने वाले हैं। तो यहाँ हम वाक्य लेंगे, जैसे डू नॉट पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। अब इस वाक्य के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि हाँ, जब हम वाक्य में इम्पेरेटिव कहीं दिखेगा, इम्पेरेटिव के साथ साथ ही हमें यदि उसमें नेगेटिव भी दिखेगा, तो इस प्रकार से हम कंप्लीट कर लेंगे, डू को हटा देंगे, नॉट को उसके स्थान पर एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ भी सबसे पहले हम लेट का प्रयोग होगा, लेट के बाद हम देखेंगे हमारा कर्म दिया गया है द, तो द कर्म जो ऑब्जेक्ट है उसे लेंगे, और उसे लेने के बाद हमें पता है वाक्य हमारा नेगेटिव है, तो जस्ट नॉट, और नॉट के तुरंत बाद ही हमने आपको नियम में बताया कि बी, नॉट बी, और क्रिया की जो थर्ड फॉर्म यानी पोस्ट की जो थर्ड फॉर्म होगी पोस्टेड, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य कंप्लीट होगा। एक बार दोबारा से समझाना चाहेंगे कि डू नॉट पोस्ट द लेटर, यहाँ मना किया गया है कि जो पत्र है उसे पोस्ट मत कीजिएगा। तो जब हमने वाक्य बनाया तो लेट द लेटर नॉट बी पोस्टेड, इस प्रकार से ये वाक्य कंप्लीट होगा।
हमने पहला नियम बड़ा सिंपल, दूसरा हमारा हो गया नेगेटिव। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। यदि किसी वाक्य में हमें आदेश दिया गया है या हमें सजेशन लेना है या हमें आज्ञा माननी है, तब क्या करेंगे, कैसे प्रकार से हमारा वाक्य होगा, वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगला हम उसको भी एग्जाम्पल की दृष्टि से समझेंगे। तो हाँ, हम क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों में हम रिक्वेस्ट तथा रिक्वेस्ट टू और ऑर्डर्ड टू का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनके माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार से हमें वाक्य यानी एक्टिव से पैसे बनाना है। तो समझाएंगे पहले कि हम समझेंगे कि रिक्वेस्ट का मतलब होता है हमें किसी से अनुरोध करना, और अनुरोध जब हम करेंगे तो हम अनुरोध के हिसाब से सबसे पहले हम प्लीज़ का प्रयोग करने वाले हैं। तो प्लीज़ का जब प्रयोग करेंगे तो वाक्य हमारा शुरू होगा प्लीज़ से। तो प्लीज़ ओपन द डोर। यदि वाक्य इस प्रकार से आता है हमारा किसी भी एग्जाम में, तब क्या है, यहाँ किसी ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलिएगा, तब हम वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे, वो वाला नियम हम सिखाने वाले हैं। जब हमारे किसी वाक्य में प्लीज़ या ओबे दिखेगा, तब हम वाक्य बना रहे होंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। हमें वाक्य को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि वाक्य इसी प्रकार बनेगा। हम पढ़ा रहे हैं इम्पेरेटिव का। जिस वाक्य में रिक्वेस्टेड यानी हमसे अनुरोध किया गया हो और आदेश मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए कहा गया हो, तब वहाँ रिक्वेस्ट, हम ऑर्डर, सजेशन वाले ऐसे जो वाक्य होंगे, वहाँ हम डायरेक्ट यू आर का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ समझने वाले हैं इतना नियम कि जब ऐसे वाक्य होंगे जहाँ अनुरोध किया गया है या अपने बड़ों की जो आज्ञा का पालन करना है, तो वहाँ पर हम यू आर का प्रयोग करेंगे, और जो हमारी ऑर्डर और रिक्वेस्टेड है उसके जस्ट बाद ही हम टू का प्रयोग और वाक्य को जैसा दिया गया है वैसा तैसा का तैसा ही रखेंगे। यहाँ हमारा पहला। अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। यदि वाक्य में और कुछ दिया गया हो, आज्ञा मानने को दिया गया हो, तब वाक्य होगा कि ओबे योर टीचर्स। यहाँ हमने आपके लिए वाक्य लिया कि ओबे योर टीचर्स, अपने अध्यापकों का कहना मानो। यानी यहाँ क्या है, हमारा कहने का मतलब हमारा ओबे लिया गया है तो ओबे को ओबेड बना देंगे। ऑर्डर दिया गया होता तो हम उसी प्रकार से बनाते, जैसे वाक्य बनाएंगे हम ओबे योर टीचर्स, तो वाक्य हमारा होगा यू आर ओबेड टू योर टीचर्स। इस प्रकार से ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। एक बार समझेंगे हम बारीकी से। यदि इसी में सजेशन दिया गया होता, कहा गया होता हमसे सजेशन है हमारा, ओबे है, ऑर्डर है, जब ऐसे वाक्य आएंगे हमारे ऑर्डर, तो हम उनका जब सेंस समझेंगे तो सेंस के अनुरूप ही हम वहाँ प्रयोग करने वाले हैं यू आर। और सेंस का जब यहाँ आज्ञा मानने को कहा गया है तो ओबेड आया है, यहाँ अनुरोध किया गया है रिक्वेस्टेड तो रिक्वेस्टेड आया है। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य जो है वो कंप्लीट होता है। यदि हम यहाँ आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल लें तो आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम यहाँ आपको इसी का एक और नियम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल के माध्यम से हम यदि समझाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा वीडियो लेंथी होगा और आपको भी पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसी का जो एक और जो हमने आपको बताया, जैसे रिक्वेस्टेड है, ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, ऐसे जब
वाक्य के अनुरूप यानी उसका सेंस समझेंगे तो यहाँ एक और नियम लागू होने वाला है, वो समझने वाले हैं। जैसे यदि यहाँ क्या है, ओबे योर एल्डर्स, क्या है यहाँ पर हमें एक सजेशन भी दिया गया है, यानी एक एडवाइस दी गई है। एडवाइस के अनुरूप भी हम वाक्य को बना सकते हैं। तो यहाँ हमारा जब एडवाइस के अनुरूप बनाएंगे तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर टीचर्स। इस प्रकार भी ये वाक्य बन सकता है। यहाँ समझ रहे हैं हम कि जब इम्पेरेटिव का किसी वाक्य में सेंस के अनुरूप यदि वहाँ प्लीज़ दिया गया है या वाक्य में, तब तो हमें रिक्वेस्ट लगाना ही लगाना है। यदि वाक्य का सेंस है हमारा आदेशात्मक यानी अनुरोधात्मक, सलाहात्मक, सजेशात्मक, तो वहाँ हम क्या करेंगे, इन वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम यू आर का प्रयोग करने वाले हैं। सजेशन है तो सजेशन के हिसाब से लगाएंगे और अंत में वाक्य को टू के बाद जैसा का तैसा उतारेंगे। यानी पहला हमने नियम पढ़ा इम्पेरेटिव का सिंपल के बाद दूसरा नियम रहा हमारा इम्पेरेटिव का नेगेटिव, जहां नॉट के बाद हम कोई भी प्रयोग नहीं करने वाले हैं। यानी डू नॉट है तो डू को हटाकर नॉट का प्रयोग करते हैं और वही सारा नियम रहता है जो लेट का प्रयोग होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा नियम कि जहाँ पर हमें किसी वाक्य में अनुरोध या सजेशन आदि दिए गए होंगे तब वहाँ किस प्रकार से हम वाक्य को बनाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।